संसद के निवर्तमान सत्र में भारतीय जनता पार्टी के उत्तराखंड प्रदेश के अध्यक्ष और राज्यसभा में सदस्य श्री महेंद्र भट्ट जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया। श्री महेंद्र भट्ट जी ने पैन खंडा को केंद्रीय स्तर पर भी, जो वर्तमान में राज्य के स्तर पर पैन खंडा को ओबीसी स्टेटस है, उस स्टेटस को केंद्रीय स्तर पर भी मान्य करने की बात कही। मैं श्री महेंद्र भट्ट जी के इस कथन का, उनकी इस मांग का समर्थन करता हूं। श्री महेंद्र भट्ट जी ने ये कहा कि 2016 में पैन खंडा को ओबीसी स्टेटस प्राप्त हुआ। हालांकि वो इस बात को, इस सच्चाई को कहने में चूके कि पूर्व में उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार ने, हरीश रावत जी की सरकार ने पैन खंडा को ये ओबीसी का स्टेटस दिया। और उस समय सिर्फ पैन खंडा को ही नहीं, कई अन्य जगहों पर भी ओबीसी स्टेटस मिला, जिससे कि आज संबंधित उन तमाम संबंधित स्थानों पर वहाँ के निवासियों को बहुत उसका फायदा मिल रहा है। और इसमें एक राठ क्षेत्र भी शामिल है। पौड़ी गढ़वाल का राठ क्षेत्र उस समय ओबीसी में शामिल हुआ। और वहाँ पर जो अभी बच्चे तमाम जो प्राइवेट कॉलेजों में नर्सिंग का कोर्स कर रहे हैं, या सरकारी कॉलेजों में नर्सिंग का कोर्स कर रहे हैं, या स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं, अगर वो चाहते हों, उनके अभिभावक चाहते हों, तो ओबीसी छात्रों को जो फीस पड़ती है, उस फीस को कंपनसेशन किया जाता है, उस फीस को वापस दिया जाता है, उनको वजीफा मिलता है। तो ये बड़ी राहत है। इसके अलावा जो एडमिशन होते हैं स्कूलों में, या इंजीनियरिंग कॉलेजों में, मेडिकल कॉलेजों में, आईटीआई में, तमाम जो भी राज्य में हमारे जो संस्थान हैं, उन संस्थानों में, चाहे वो राज्य के संस्थान हो, चाहे वो केंद्र के संस्थान हो हमारे प्रदेश में, उन सभी संस्थानों में एडमिशन में उनको रिजर्वेशन है, नौकरियों में रिजर्वेशन है। तो एक बड़ी सौगात उन क्षेत्रों को उस समय मिली, कांग्रेस की सरकार के द्वारा मिली। ये उन्होंने ये कहने से वो चूके, लेकिन फिर भी उन्होंने पैन खंडा को सेंट्रल आधार पर, मतलब केंद्रीय स्तर पर भी ये स्टेटस दिलाने की बात कही। मैं उनकी इस मांग का समर्थन करता हूं। पर वो एक चीज भूल गए कि वो अब सिर्फ एक स्थान तक सीमित नहीं है, वो अब उत्तराखंड के राज्यसभा के सदस्य हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के राज्य के, प्रदेश के अध्यक्ष हैं, और राज्यसभा के सदस्य के रूप में वो पूरे राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इसलिए मेरा आग्रह है श्री महेंद्र भट्ट जी से कि चूंकि उनको ही मौका मिला है कि वो वहां पर संसद में जाएं, अपनी बात कहें। भारतीय जनता पार्टी के अन्य 5 लोकसभा के सांसद भी हैं, अन्य राज्यसभा के सांसद भी हैं। सभी के सभी सांसद, चाहे राज्यसभा के हैं, चाहे लोकसभा के हैं, इन्हीं को अधिकार है कि वो जाएं और उत्तराखंड की बात को संसद में उठाएं। मेरा इन सब माननीय लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य गणों से ये आग्रह है कि पूरे उत्तराखंड का पहाड़ी भूभाग, पहाड़ की, उत्तराखंड के पूरे पहाड़ी क्षेत्र की इस आवाज को संसद में उठाऊंगा, इस मांग को संसद में उठाऊंगा कि ये स्टेटस पूरे पहाड़ को मिलना चाहिए, पूरे उत्तराखंड को मिलना चाहिए। लेकिन चूंकि मैं वो सौभाग्यशाली साबित नहीं हुआ कि मैं इस आवाज को ले जाकर संसद में पहुंच सकूं, लेकिन ठीक है, हमारे जो भाई लोग वहां पर गए हैं, दल अलग बात है कि वो अलग दलों के हैं, लेकिन मैं उनसे ये उम्मीद करता हूं, मैं उन सब लोकसभा के सदस्यों से ये मांग करता हूं कि वो एक होकर पुरजोर तरीके से पूरे पहाड़ी क्षेत्र को, उत्तराखंड के पूरे पहाड़ी क्षेत्र को ये ओबीसी स्टेटस दिलाने में, केंद्र के स्तर पर, केंद्र से ओबीसी स्टेटस दिलाने में वो एक मांग उठाएं, सहयोग करें। और हम कांग्रेस जन बिल्कुल निसंदेह राजनीति को परे रखकर उनकी इस मांग में शरीक होंगे, उनकी इस बात को बल देंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूं। तो कृपया माननीय भट्ट जी, आप सिर्फ पैन खंडा तक सीमित न रहिए, पूरे राज्य आपके हाथ में है। और माननीय सदस्यों से भी मेरी यही अपील है। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।